मित्रों, आम का समय आ गया है। आम सबका फेवरेट है। आम फलों का राजा होता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप आम के चमत्कारी फ़ायदे के बारे में जानते हैं? आज के वीडियो में हम दोस्तों आम के चमत्कारी फ़ायदे के बारे में बात करेंगे और ये भी जानेंगे आम किसे नहीं खाना चाहिए, आम खाने के बाद कौन सी चीज़ें नहीं लेना चाहिए और आम किस बीमारी में नहीं खाना चाहिए। एक दिन में हमें कितनी मात्रा में आम लेना चाहिए और कौन सा आम खाना चाहिए, कौन सा आम नहीं खाना चाहिए, यानी कि आम के बारे में A to Z जानकारी आपसे शेयर करेंगे। अगर आप हमारे बताए अनुसार यानी आयुर्वेद के अनुसार आम का सेवन करते हैं तो दोस्तों आम के वो सारे फ़ायदे आपको प्राप्त होंगे। तो चलिए मित्रों, सबसे पहले हम जानते हैं आम में पाए जाने वाले पोषक तत्व के बारे में। उसके बाद जानेंगे आम के फ़ायदे के बारे में। उसके बाद जानेंगे दोस्तों आम खाने के पहले और बाद में किन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। फिर जानेंगे दोस्तों आम किस बीमारी में नहीं खाना चाहिए। इसके बाद जानेंगे आम हमें एक दिन में कितना खाना चाहिए। तो आम के पोषक तत्व की बात करें तो दोस्तों आम में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फोलेट, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन B2, विटामिन B6, डाइटरी फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, फास्फोरस, कैल्शियम, एंटी कैंसर गुण, पॉलीफेनोल्स गुण जैसे तत्व पाए जाते। इतने गुणों से संपन्न है ये आपका आम। अब दोस्तों चलिए हम इसके 25 फायदे की बात करते हैं। कैंसर रोग से बचाने में सहायक, हृदय को स्वस्थ रखने में सहायक, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, कोलेस्ट्रॉल के खतरे से बचाता है, पाचन संबंधी समस्या से राहत दिलाता है, शुक्राणुओं को नष्ट होने से बचाता है, आँखों को स्वस्थ रखने में सहायक है, दिमाग को तेज करने में सहायक है, ब्लड प्रेशर के खतरे को कम करने में सहायक है, गर्मी में लू लगने से बचाता है। गर्भावस्था में दोस्तों आम खाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। वज़न कम करने में सहायक है, दमा के मरीजों के लिए फ़ायदेमंद है। शरीर को किडनी स्टोन से बचाता है, हड्डियों को स्वस्थ व मजबूत बनाता है, खून की कमी को दूर करने में सहायक है, डायरिया रोग में फ़ायदेमंद है, नशा उतारने में सहायक है, पेट संबंधी समस्या को दूर करने में सहायक है, थायराइड की समस्या को ठीक करने में सहायक है, लीवर को स्वस्थ रखने में सहायक है, मलेरिया के उपचार में सहायक है, त्वचा को स्वस्थ रखने में सहायक है और बालों की समस्या को दूर करने में सहायक है। ये 25 बड़े इसके फ़ायदे हैं। दोस्तों छोटे मोटे बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। अब चलिए मित्रों, हम जानते हैं आम खाने के पहले व बाद में क्या नहीं खाना चाहिए। सबसे पहली चीज़ दोस्तों जो नहीं खानी चाहिए वो है दही। आम खाने के तुरंत बाद दही का सेवन ना करें। ऐसा करने से आपके पेट में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे पेट में गैस, पेट में दर्द, उल्टी जैसी समस्या हो सकती है, यानी फूड पॉइजनिंग होने के चांस बढ़ जाते हैं। नींबू और संतरा जैसे खट्टे फल। मित्रों, आम खाने के साथ आपको गलती से भी नींबू और संतरे जैसे खट्टे फल नहीं खाने चाहिए। इससे आपके शरीर का पीएच बैलेंस बिगड़ जाता है, जिससे कई स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अगला चीज़ है दोस्तों मसालेदार भोजन। आम खाने के तुरंत बाद या आम खाने के पहले मसालेदार खाना से बचना चाहिए, नहीं तो गैस, एसिडिटी, सीने में जलन, कब्ज जैसी समस्याएं हो सकती हैं। दोस्तों बेहतर होगा कि खाने से पहले या तुरंत बाद ऐसी चीज़ों से बचें। अगली चीज़ है दोस्तों करेला। अगर आपने करेले की सब्ज़ी खाई है या खाने जा रहे हैं तो दोस्तों आपको इसके बाद आम खाने से बचना चाहिए। ऐसा करने से पेट में दर्द जैसी समस्या हो सकती है। अगर इन दोनों खाद्य पदार्थों को एक साथ मिला दिया जाए तो दोस्तों आयुर्वेद के अनुसार इससे मतली और उल्टी हो सकती है, यानी फूड पॉइजनिंग हो सकता है। अगली चीज़ है कोल्ड ड्रिंक्स। दोस्तों आम खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यह आपके पाचन को बिगाड़ सकता है, साथ ही सर्दी, खांसी, जुकाम की समस्या भी हो सकती है। तो दोस्तों ऐसी गलती कभी ना करें। अगली चीज़ है दोस्तों पानी। वैसे तो किसी भी फल को खाने के बाद या खाने के पहले पानी नहीं लेना चाहिए, लेकिन आम के मामले में आपको ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा,
क्योंकि इससे आपको अपच की समस्या हो सकती है। अगली चीज़ है दोस्तों शराब। आम खाने से पहले या बाद में शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, वरना गंभीर समस्या का सामना करना पड़ सकता है। ये हो गया दोस्तों आम खाने से पहले और आम खाने के बाद क्या क्या नहीं खाना चाहिए। दोस्तों आम किन बीमारी में नहीं खाना चाहिए। दोस्तों अगर आप किसी गंभीर बीमारी से उबरे हैं, जैसे आप गंभीर बीमारी से अभी आपका शरीर निकला है, तो दोस्तों आम का कम मात्रा में सेवन करें। अगर आप ज़्यादा लेंगे तो गैस कब्ज एसिडिटी हो सकती है, क्योंकि आपका पाचन तंत्र कमज़ोर हो जाता है जब हम किसी बीमारी में जाते हैं, तो ये बचना चाहिए। दूसरा, अगर आपको गैस कब्ज एसिडिटी होती है तो आम कम मात्रा में लें, सिर्फ आप स्वाद के लिए आम खा सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ में आम खा सकते हैं, लेकिन एक लिमिट मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में आम का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें दोस्तों शुगर होता है। और अगली चीज़ है दोस्तों आम खाने का सही समय व मात्रा। चलिए दोस्तों, आम जब भी खाना, इसे दिन में खाना, आम को रात में नहीं खाया जाता है। आम को खाली पेट खाने से बचना चाहिए। आम को हमेशा दिन में, दोपहर में ही खाना चाहिए। और दोस्तों आम खाने से पहले और बाद में यानी खाना नहीं खाना चाहिए। आम खाने और खाना खाने में 3 से 4 घंटे का डिफरेंट होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान देंगे। आम दोस्तों हमेशा जब भी खाना, इसे पानी में 1 घंटे के लिए भिगोकर ही खाना चाहिए। अब आम एक दिन में कितना खाना चाहिए। एक दिन में दोस्तों आम 100 ग्राम से 300 ग्राम के बीच आम खा सकते हैं। 100 से 300 ग्राम के बीच एक बार में भी खा सकते हैं या डिवाइड डोज में खा सकते हैं। कुछ लोग हैं दोस्तों आम खाना के साथ खाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको गैस कब्ज एसिडिटी हो जाती है, तो खाने के साथ आम कभी नहीं खाना चाहिए, इसे अकेले ही ऐसे ही खाना चाहिए। तो दोस्तों अब चलिए जानते हैं कौन सा आम खाना चाहिए। दोस्तों आप आम, आपके यहाँ जो भी आम होता हो, सारे आम आप खा सकते हैं, चाहे देसी हो, चाहे दशहरी हो, चाहे लंगड़ा हो, चाहे सफ़ेदा आम हो, जो भी आम मिल रहा है वो सारे आम आप खा सकते हैं। बस इतना ध्यान देना है, केमिकल से पकाया हुआ आम नहीं खाना चाहिए। केमिकल से पकाया हुआ आम खाने से फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस रहते हैं, गैस कब्ज एसिडिटी होने के चांसेस रहते हैं और होते भी हैं। तो कौन सा आम खाना चाहिए दोस्तों, डाल का पका हुआ, पेड़ का पका हुआ ही आम खाना चाहिए। और दोस्तों जब बारिश होती है तब पेड़ में आम पकता है तो वही आम खाना चाहिए। इस समय जो मार्केट में आम आ रहा है जानने, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है, इसे तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। ये किससे पकाया जाता है, कैल्शियम ब्रोमाइड से पकाया जाता है, कारपेट से पकाया जाता है, और दोनों ही खतरनाक केमिकल है। चलिए कारपेट तो काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन जो आम कैल्शियम ब्रोमाइड से पकाया जाता है वो सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है। कैल्शियम ब्रोमाइड एक ऐसा केमिकल है, इसे दोस्तों पानी में घोल दिया जाता है और फिर आम या केले को इसी में डाल के निकाल लिया जाता है। यह आम और केला 3 से 4 घंटे में ऊपर से तो खूब पीला हो जाता है, लेकिन अंदर पकने में टाइम लगता है और जब ये अंदर से पकता है तो फट जाता है, जो कि आपको गैस कब्ज एसिडिटी बनाता है। इसलिए कैल्शियम ब्रोमाइड से पकाया हुआ आम कभी नहीं खाना चाहिए। दोस्तों कारपेट से भी पकाया हुआ आम नहीं लेना चाहिए, आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो इसीलिए डाल का पका हुआ ही आम खाना चाहिए। तो दोस्तों ये आम खाने का नियम अपनाइए, तभी आपको आपके फ़ायदे मिलेंगे, वरना आपको नुकसान होगा। तो मित्रों ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब लोग ये नियम अपनाएं, स्वस्थ और निरोग रहें।